एक तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर तुम लोग जो तैयारी करते हो, तैयारी करने के लिए प्लानिंग कैसे करना है। ठीक है। और अभी जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं लोग 67th बीपीएससी पीटी जो 21 सितंबर को होने जा रही है। ठीक है ना। काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद डेट मिला है। विद्यार्थियों को काफ़ी समस्याएं होती है जब डेट फिक्स नहीं होता है, खास करके बीपीएससी में ये समस्याएं हैं इस परीक्षा में। लेकिन स्टूडेंट को चाहिए कि हमेशा वो प्लानिंग करके तैयारी करते रहें, और इसीलिए बार बार बताया जाता है कि अपना एक प्लान, अपना एक रूटीन, वे ऑफ स्टडी अपना होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली तुम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। जैसे अभी फ़िलहाल हम लोग चर्चा करेंगे कि प्लान कैसे करना है। ठीक है। तो प्लानिंग में क्या क्या चीज़ आएगा, और जो लोग ऐसे भी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने भी तैयारी शुरू भी किया होगा, तो वो लोग भी मंथ वाइज अपना प्लान करेंगे, डेट वाइज। मतलब प्लानिंग फॉर द फुल ईयर, प्लानिंग फॉर द मंथ, एंड प्लानिंग फॉर द वीक, एंड प्लानिंग फॉर द डे। क्लियर है। मतलब एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हमारा होगा, मिड टर्म भी होगा, शॉर्ट टर्म भी होगा, और इंस्टेंट प्लानिंग भी होगा। अभी हमको क्या करना है, इस टाइप से हम लोगों को करना है। जैसे अभी एग्जामिनेशन 21 को है, तो कैसे कैसे आप लोग करेंगे। 67th बीपीएससी पीटी वाले लोग किस प्रकार से तैयारी करेंगे। सब लोग इस तरह से अपना बनाएंगे कॉपी, एक डायरी रहेगा तुम लोग का, डायरी बनाओगे जैसे ये बता रहे हैं वैसे तुम लोग बनाओगे। ठीक है ना। एक तो ये करना है। दूसरा, पेज ही में बना लेना। 3 महीना का बनाना है तो 3 महीना का पेज बना लेना, पेज में काम करना। किसी को 6 महीने का बनाएगा, एक बार 6 महीना का पेज में बनाएगा। जितना ज़्यादा तुम इससे कंसंट्रेट करोगे, अपने आप को वहाँ पर बांध कर रखोगे, उतना बेहतर तुम्हारी तैयारी में शार्पनेस आएगा। ठीक है। जैसे आज 2 तारीख है ना। तो सपोज करो कि हम कल से हमको करना है, 3 तारीख से अगर करना है तो 3 सितंबर 2022। ठीक है। तो आप क्या करें, अपने इसमें एक ही में एक रूटीन भी बन जाएगा, ये प्लानिंग भी हो जाएगा और रूटीन भी हो जाएगा। ठीक है ना। ये तुम्हारा तारीख है, ऐसा है। जब डेट हमने लिख दिया तो फिर सोमवार मंगलवार ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ही नहीं, फिर जरूरत इसकी नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ अब टाइम तुम्हारा अपना होगा। ये जो टाइम यहाँ देख रहे हो, तुम अपना टाइम रखोगे कि किस तरह से तुम पढ़ते हो। तो अपने एक डायरी में या कॉपी में ऐसे तैयार कर लेंगे, और 3 तारीख को मान लिया हमको पढ़ना है दिन भर। कितने घंटे पढ़ सकते हो। कोई विद्यार्थी 10 घंटा पढ़ सकता है। अभी जब एग्जाम से नज़दीक है तो 10-12 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए। ऐसे रेगुलर 6 से 8 घंटे की तैयारी होनी चाहिए सालों भर। लेकिन अभी फ़िलहाल जब एग्जामिनेशन नज़दीक है तो तुम्हें पढ़ना चाहिए 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा पढ़ना चाहिए। ठीक है। फिर भी यहाँ पर हमने लगभग 10 घंटे के बारे में सोचा है कि 10 घंटा आप पढ़ेंगे, आपका पूरे रिवीजन हो जाएगा। अभी फ़िलहाल रिवीजन ही करना है। जो आपने पढ़ा है, पहले जो पढ़ लिया उसको दोबारा देखना है, थोड़ा सा फास्ट देखना है। तो उसके लिए तरीका क्या होगा, इसमें तुम लोग कैमरा में देख के बताओगे कि ये नीचे आ रहा है, नीचे लाइन खींच रहा है ये वाला, ये लाइन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डेट हमारा है 21 यहाँ पर लिखेंगे, 21 सितंबर। यहाँ तो एग्जामिनेशन ही है, पीटी एग्जाम है यहाँ पर। ठीक है ना। तो जाहिर है कुछ दिन एग्जामिनेशन देने सेंटर पे जाएगा लोग। उसके एक दिन पहले 20 तारीख को तुम्हारा ये जो है 20 तारीख का है, यहाँ पर कोई रूटीन नहीं रहेगा। ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना है। मतलब 20 को पढ़ने के लिए रूटीन में नहीं डालना है। बस जो कुछ पढ़ना है तो वो कब तक पढ़ना है, 19 तारीख तक ही पढ़ना है। ठीक है। 19 तारीख तक पढ़ना है। 19, 18 है, 17 है, 16 है। ऐसे 16 तारीख से 19 तारीख तक का 4 दिन का अलग हम पार्ट बना रहे हैं। और यहाँ पर 2 से 3, 4, 15 ही ना, 15। ठीक है। ऐसे कॉपी तुम लोग बना लोगे।
जो लोग परीक्षा देने जा रहे हो लोग तो अभी बना ही लेंगे। में क्या करना है कि अब तुम अपना टाइम यहाँ सेट कर लो। मान लीजिए कि पहला स्पेल सुबह में उठने के बाद, कोई कितने बजे उठता हो, 3 बजे उठे, 4 बजे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी, कोई हो, किसी की आदत होती है मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर पढ़ने की, तो वो उसका रूटीन होगा, उसके अनुसार वो टाइम उसमें डालेगा। कोई 6 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है ना, तो उसके अनुसार वो टाइम देगा। तो अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठते हैं उस समय एक बड़ा स्पेल होना चाहिए पढ़ने का, लंबा टाइम होना चाहिए, ठीक है। उसमें सपोज करो मान लिया हमको पढ़ना है 3 घंटे का टाइम है यहाँ पर, 3 घंटा, मतलब 6 बजे कोई उठता है, 6 से 9, 3 घंटा पढ़ना है। फिर अगर कोई नहाना चाहता है, नाश्ता खाना सब कुछ करना चाहता है, उसके बाद फिर वो दूसरा जो पॉइंट होगा, दूसरा में 2.5 घंटा यहाँ पढ़ेगा। फिर तीसरा में भी वो 2.5 घंटा का टाइम रखे सेकेंड हाफ में या फिर इवनिंग के जस्ट पहले इवनिंग में, है ना। और फिर 2 घंटा और यहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको 4 घंटा भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई 5 बजे उठता है तो 5 से 9 पढ़ सकता है, 6 से 10 पढ़ सकता है, इसको 4 घंटा भी कर सकते हो। इसको तुम 2.5 घंटा कर दो या 2 घंटा भी कर सकते हो, यहाँ भी तुम कर सकते हो। इसको 1.5 घंटा से 2 घंटा रखना है। ये टाइम जो है 1.5 से 2 घंटा, 2 घंटा हमने अभी इसलिए रखा है कि एकदम से फोकस करना है जो पढ़ रहे उस पर, ठीक है। और ये रहेगा रिवीजन। वट एवर यू स्टडी एट द होल डे यू हैव टू रिवाइज ऑल ऑफ द थिंग्स एट द नाइट। रात में सोने के पहले ये 2 घंटा, मान ली कोई अगर 11 बजे सोता है तो 9 से 11 उठना टाइम रखेगा, 12 बजे सोता है 10 से 12 टाइम रखेगा, मान ली कोई 11 बजे सोता है तो 9 बजे से 11 PM तक वो 2 घंटा केवल रिवीजन करेगा। नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया 9 बजे, उसके बाद अपना रिवीजन करेगा। क्या रिवीजन करना है? जो दिन भर तुम पढ़े हो वो रिवीजन करना है। क्लियर है? बात समझ आ रही है? यहाँ पर पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, है ना। तो कहेंगे इसमें टाइम लगेगा। जैसे पढ़ना शुरू करें, कोई भी सब्जेक्ट डाल सकते हो अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने डाला है इसे हिस्ट्री, ठीक है। ये मान लो कि पॉलिटी पढ़ रहा है कोई, ठीक है। यहाँ है करेंट अफेयर्स, करेंट प्लस जीके पढ़ सकता है विद्यार्थी एक साथ, एक दिन में इतना पढ़ना है। अब एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं कवर, अगर होगा तो उसमें परफेक्शन नहीं आएगा, पूर्णता नहीं आएगी, ठीक है। तो हम 2 सब्जेक्ट रख लिए, करेंट और जीके रख लिए। करेंट का मतलब है पिछले 6 महीने 7 महीने करेंट पढ़ना है, अब नया कुछ इसमें पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। न्यूज पेपर थोड़ा बहुत देखते रहना है अपना, ठीक है। इस प्रकार से हिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए हिस्ट्री को हमने दिया है अभी फ़िलहाल 6 दिन, ठीक, 6 दिन हिस्ट्री को दिया है, ठीक है। पॉलिटी बहुत आसान रहता है सभी लोगों के लिए, लगभग खासकर बीपीएससी में आसान ही रहता है। यहाँ पर पॉलिटी को हमने 4 दिन अभी तत्काल रखा है, 4 दिन, ठीक है। और करेंट अफेयर्स रोज रहेगा, ठीक है। करेंट में चूंकि 20 से 25 क्वेश्चन हुआ करते हैं, ये रोज करेंट अफेयर्स रहेगा। प्लस आप इसमें बिहार को भी बीच बीच में, बिहार स्पेशल को जोड़ देंगे, देखते रहेंगे बिहार को भी, ताकि उसे क्वेश्चन आए, छूटे नहीं, मतलब वो माइंड से हटे नहीं, पढ़ा हुआ पहले से है ही, दोबारा रिवाइज करना है, ठीक है। करेंट प्लस बिहार यहाँ भी, ठीक है ना। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, यहाँ भी इकोनॉमी रहेगा। जब हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ये हमारा है डेट, ये डेट यहाँ डाला हुआ है हमने, और यहाँ पर टाइम डाला हुआ है, ठीक है, और सब्जेक्ट डाला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भी टाइम है और अपना टाइम दे देंगे जो भी देना होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का ये अब रेडी हो गया यहाँ पर कि 3 तारीख से लेकर के देखो यहाँ पर 8 तारीख तक, 3 से 8 तारीख तक आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ देखो पॉलिटी है, फिर आप यहाँ इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। इधर करेंट अफेयर्स आपका चलता रहेगा, करेंट अफेयर्स, ठीक है। प्लस आप इसको बिहार कर देंगे, ठीक है। जीके यहाँ 2 दिन था, 2 दिन बिहार, ठीक है। उसके बाद फिर करंट अफेयर प्लस यहाँ पर ज्योग्राफी,
मैं थोड़ा ज्योग्राफी अभी बहुत दिन से नहीं हो रहा है, तो ज्योग्राफी वहाँ पर डालना थोड़ा सा रहेगा वो ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी को हम यहाँ से चल रहे हैं, जो मेजर पोर्शन है तुम 3 घंटे या 4 घंटे यहाँ रख सकते हो। ज्योग्राफी को 20 से 25 क्वेश्चन रहता है, उसको ज़्यादा समय देना है। तो ज्योग्राफी यहाँ पर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो लगातार फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। ये मेरा अपना बताने का तरीका है, कोई विद्यार्थी चाहे तो इसमें कुछ चेंजिंग भी ला सकता है, अलग कर सकता है उसको, ठीक है। तो ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद इकोनॉमी तुम्हारा यहाँ है, लगातार इकोनॉमी भी है, ठीक है। कितना दिन हुआ? 1 2 3 4 5 दिन तक इकोनॉमी पढ़ना है, 11 तारीख तक। उसके बाद साइंस स्टार्ट कर देना है, साइंस लगातार 15 तारीख तक। और ज्योग्राफी ये तुम्हारा चल रहा है, देखो कितना हो गया क्लास, 5 क्लास हो गया यहाँ पर ज्योग्राफी का। और बिहार स्पेशल जो ऊपर में हम लोग 2 दिन डाले थे, यहाँ पर फिर से आप बिहार स्पेशल फुल टाइम इस पर देंगे, फुल टाइम इस पर आप देंगे बिहार स्पेशल पर। कोई दिक्कत है? यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं करेंट एकदम फिक्स कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारा ये टाइम करेंट पढ़ने के लिए है, वो टाइम हमारा करंट पढ़ने के, माइंड भी सेट हो जाएगा उससे, इस सब में हमको करंट पढ़ना है। कोई चेंज भी कर सकता है इसको करना होगा तो, लेकिन मेरा अपना तरीका था, ऐसे बता दिया गया, ऐसे तुम लोग करोगे, ठीक है। तो 8 तारीख तक हो गया तुम्हारा ज्योग्राफी करंट। अभी यहाँ पर हम लोग साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, साइंस छूटा हुआ। किसी विद्यार्थी लगे मेरा साइंस छूट रहा है, साइंस छूट रहा है, टेंशन होता है, एक विषय पढ़ता है दूसरे विषय में टेंशन उसको होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ पर फिर वही रहेगा, करंट रहेगा। मान लिया 2.5 घंटे का टाइम है, 1.5 घंटा करंट पढ़ लिए, 1 ही घंटा सही लेकिन साइंस पढ़ लेंगे। या अगर करंट बहुत सारा पढ़ा हुआ है तो 1 घंटा करंट पढ़ लिया, 1.5 घंटा साइंस पढ़ लेंगे। या फिर आवर बढ़ाएंगे, आवर बढ़ा सकते हो। 7 घंटे सोने हैं, 6 से 7 घंटा सोना है, 3-4 घंटा और 11-12 घंटा तुम्हारा इधर, 12 घंटा तो पढ़ ही सकता है व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये हो गया साइंस। 9 और 10 तारीख को साइंस पढ़ना है, ठीक है। साइंस पढ़ना 9 और 10 तारीख को। उसके बाद 11 तारीख को अब क्या करेंगे, अब तुमको जब ज्योग्राफी इकोनॉमी साइंस पढ़ना शुरू किया तो कहेगा सर मेरा तो हिस्ट्री छूट रहा है, हिस्ट्री क्या हो गया, हिस्ट्री छूट रहा है। तो फिर क्या करेंगे, हिस्ट्री को भी थोड़ा सा टाइम देंगे। मेजर तो पढ़ा हुआ है, सब सिलेबस उधर से खत्म हो जाएगा, मतलब रिवाइज हो जाएगा, पूरा सिलेबस को कवर करने में रिविजन कर रहे हैं हम लोग। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा फिर हिस्ट्री को भी समय देंगे। यहाँ पर करंट को नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए कि करंट में क्वेश्चंस बहुत सारा रहता है, तो और विद्यार्थी को लगता है क्या करना है, पढ़ना है, छूट रहा है ना, लास्ट समय तो करंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। हिस्ट्री को फिर से समय दे दिया, 2 दिन यहाँ पर दिया, करंट प्लस हिस्ट्री 2 दिन, ठीक है। फिर पॉलिटी तुम्हारा छूट रहा है, उधर पॉलिटी तुम पढ़े थे, ठीक है। तो 13-14 तारीख को पॉलिटी भी पढ़ना है, करंट प्लस पॉलिटी, ठीक है। फिर तुम इधर इकोनॉमी पढ़े थे, इकोनॉमी छूट रहा है, जो पोर्शन इकोनॉमी का भारी लग रहा था, छूट रहा है, फैक्ट्स है, क्या करेंगे उसको यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। करंट को मान लीजिए छोड़ भी सकते हैं, पूरा इकोनॉमी प्लस जनरल नॉलेज, दोबारा जनरल नॉलेज में जो फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं जो है ना, तो हाँ वो सब पढ़ा, स्टैटिक पोर्शंस। तो ये स्टैटिक पोर्शन 2 दिन यहाँ भी रखा था हमने, फिर यहाँ 1 दिन ऐसे करके रख दिया है देखने के लिए, कॉपी तैयार रहेगी उसको देखना है। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा अभी फिलहाल जो परीक्षा होने जा रही है उसके लिए ये स्ट्रेटजी तुम्हारा होना चाहिए पढ़ने का, एक आइडियल है ये, है ना। आप प्रैक्टिकली कुछ चेंज कर सकते हैं इसमें, आप चाहें तो करंट को इधर कर दें, हिस्ट्री को इधर कर दें, आप चाहें कोई सब्जेक्ट को ऊपर कर दें, किसी को नीचे कर दें, लेकिन हमने ये बनाया है, अगर कोई विद्यार्थी, चूंकि आज ये बताया जा रहा है, कल से शुरू करना है, ठीक है ना, कल से शुरू करना है, तो तुम चाहो तो इसी तरीके से अपना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिन भर जो तुम पढ़ोगे, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8 घंटा, है ना, 8 घंटा, इसको तुम बढ़ा भी सकते हो 9 घंटे लगभग। और ये 1.5 से 2 घंटा क्या करना है, यहाँ पर रिवीजन करना है, जो तुमने पढ़ा है दिन भर उसी को पढ़ना है। जैसे मान लो हिस्ट्री में कुछ पढ़ा, कोई भी चैप्टर, एंशिएंट में कुछ पार्ट पढ़ा होगा, या मॉडर्न में कुछ पढ़ा, पॉलिटी में मान लो कुछ पढ़ा कोई भी, है ना। एक चीज और ध्यान रखना है, जो भी अभी यहाँ पढ़ोगे सब सिलसिलेवार ही पढ़ना है, रैंडम नहीं, जहाँ तहाँ से नहीं कि हाँ कुछ पिक एंड चूज, कोई चैप्टर उठा लिया पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। जो तुम पढ़े हो, जितना तुम पढ़े हो अभी तक, उसको शुरू से फिर से पढ़ना है, ऐसे फास्ट थोड़ा पढ़ना है, ठीक है, लेकिन शुरू से ही पढ़ना है।
तो मान लीजिए पॉलिटी पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। भाग 1 भाग 2 सिटीजनशिप हो या फिर फंडामेंटल राइट हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल लगातार पढ़ना है। राष्ट्रपति है ना, मतलब संघ की कार्यपालिका विधायिका, राज्य की कार्यपालिका विधायिका, उसके बाद तो लगातार पढ़ना, फिर जुडिशियरी, ऐसे लगातार पढ़ते जाना है। उसको छोड़ना ही है कोई भी चीज़ को, जितना समय लगे उतना समय लगने देना है। फिर करंट तो तुम अपना पेपर मैगजीन से पढ़े हो, कुछ कटिंग की उसको पढ़ना है, जीके पढ़ना है। फिर रात में क्या करेंगे, इसको रिवीजन में सारे के सारे दिन भर जो हमने पढ़ा है उसी को पढ़ना है। मान लिया जाए कि यहाँ किसी सिंधु घाट से बताया, वैदिक पढ़ा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब रिवीजन किया जल्दी जल्दी, रात में फिर उसको एक बार देखना है, रैपिड फास्ट। क्योंकि जो कुछ भी तुम सालों भर पढ़े हो वो थोड़ा ही इतना दिन में रिवीजन, ऐसे सब कुछ तो नहीं हो सकता, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। 2 घंटा में सब हो जाएगा ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या करेंगे, जो दिन भर पढ़े हैं उसको फास्ट थोड़ा सा करना है। उसमें बहुत ही ऐसा होता है जो बहुत आसान होता है, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। कुछ होता है जो थोड़ा सा क्लिष्ट होता है, याद नहीं हुआ रहता है, बार बार उस पर फोकस करने की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर हम करेंगे उसको। और एक ही चीज़ को बार बार रिमाइंड करने से, बार बार देखने से वो क्या होता है, माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है, स्मरण में ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। और लास्ट मोमेंट में, अभी जो एग्जामिनेशन होने जा रही है, लास्ट मोमेंट में अगर हम इस तरीके से उसको पढ़ेंगे तो माइंड में वो रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल तक वो जाएगा, और वहाँ जब ऑप्शन सामने आएगा तो ऑप्शन तुम मार सकते हो। ये तुम्हारा रिवीजन जो है डेली रहेगा, ये इसमें कटौती नहीं करना है, क्योंकि इसका मतलब ये कि मत समझना कि 2 घंटा बर्बाद हो रहा है। क्योंकि परफेक्शन जरूरी है कि जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो उसको तुम्हारा रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए पढ़ाई। रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए क्या होना चाहिए, जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो मेरे दिमाग में रहना चाहिए। हो गया, ये तुम्हारा रूटीन 15 तारीख तक का है। अब ये 4 दिन यहाँ बच गया है, अभी 4 दिन बचा हुआ है, तो क्या होगा, अगर 4 दिन और बढ़ाते तुमको आसान होता, 4 दिन कम कर दिया गया तो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये 4 दिन बढ़ाने का मतलब यही है कि अब इतना दिन में जब खत्म हो जाएगा तो मैं एकदम स्ट्रांग पोजीशन में रहोगे परीक्षा के 5 दिन पहले से, ठीक है। अब ये जो समय बचा हुआ है, यह समय खाली है, ये सोने के लिए नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो पूरा हमारा रिवीजन ही चल रहा है ना जो पढ़े हैं। ये 5 दिन, ये 4 दिन जो हमारा है, चारों दिन चलेगा हमारा क्या, रिवीजन। क्या चलेगा, रिवीजन, रिवीजन है, रिवीजन चलेगा, मतलब दोबारा ये रिवीजन चलते रहेगा। मतलब जितना कुछ पढ़े हैं उसको फिर से एक बार देखना है। और जो किताब सिलेक्ट करने से, किताब को सिलेक्ट कर लेना रहता है, हमको इतना ही पढ़ना है। आपको हिस्ट्री में कोई विद्यार्थी अब 6 to 12 NCERT वगैरह पढ़ता है, क्या क्या पढ़ता है, तो उसका जो जिस्ट तुम निकाल कर रखे होगे वही देखना है, न कि किताबें पूरी पढ़नी। अभी पूरा किताब पढ़ना नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में कोई स्पेक्ट्रम का पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो उसी बुक को पढ़ना है। और अभी यहाँ क्या, उसी को फिर से जो कलर किए होगे, लिखे होगे, उसी को पलटना है पूरा यहाँ से वहाँ। तो फिर इस 4 दिन में पूरा सारा कुछ जो पढ़ा हुआ है उसको एक बार यहाँ तक निश्चित रूप से 4 दिन में देखना है। दिन रात मेहनत करना है, दिन रात मेहनत करना है, यहाँ पर आवर और बढ़ा देना है थोड़ा सा, ठीक है। और इस 4 दिन में पूरा उसको खत्म करना है। और ये 20 तारीख को एकदम क्या करना है, रिलैक्स रहना है, रिलैक्स, आराम से रहना है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ी दवा है परीक्षा के पहले, रिलैक्स रहना, ताकि माइंड तुम्हारा एकदम कूल, काम और कॉन्फिडेंट भी हो, ठीक है ना। हम बताए हैं C 3C, कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट। ये बहुत जरूरी है, रिलैक्स रहना है, रात में सवेरे सो जाना है, ठीक है। वो तो 19 तारीख से शुरू कर देना रात में सवेरे सोने का, तो डेली रूटीन होना चाहिए अपना, लेकिन दिन सवेरे सो जाना है। 20 तारीख को रात में जहाँ भी सेंटर होगा वहाँ तो पहुँचे रहोगे 20 तारीख को, ठीक है। तो वहाँ भी अर्ली सो जाना है और अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है। 1 आधा घंटा लेट से ही उठो उस दिन, परीक्षा के दिन, तो एकदम दिमाग शांत रहना चाहिए। अगर कोई 6 बजे उठता है तो 6:30 में उठे, 7 बजे उठे, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आप सेंटर पर जाइए, आराम से एग्जामिनेशन दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से प्लानिंग करके अभी आप करेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वह विद्यार्थी बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन को हैंडल कर सकता है और अच्छा स्कोर कर सकता है। अब बातें रही पढ़ने की, कोई विद्यार्थी हो सकता है कि साइंस का विद्यार्थी है, ठीक है ना, साइंस का विद्यार्थी, हाँ साइंस में मैथ इसमें शामिल होगा, साइंस वाले में मैथ का प्रैक्टिस करते रहना है। साइंस का स्टूडेंट है और उसका हो सकता है कि इकोनॉमी में कहीं कहीं समस्याएं होंगी, होता है कभी कभी किसी को, ठीक है। तो क्या करेगा, अपना साइंस पोर्शन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेगा, उस पर ज़्यादा फोकस करेगा, करंट अफेयर्स पढ़ेगा अच्छे से, ठीक है।
और इधर हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़ना है। देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तो सबको पढ़ना रहता है। कोई विद्यार्थी आर्ट्स बैकग्राउंड का है, हिस्ट्री ऑनर्स ही किसी का है, हो सकता है उसको बायोलॉजी समझने में दिक्कत होती हो, ठीक है, या मैथ नहीं बनता हो, तो क्या करेगा, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को पूरा स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और वहाँ नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा अपना रिलैक्स रहेगा, क्योंकि हमें स्कोर कन्फर्म करने के लिए हमें चाहिए 110 प्लस का स्कोर रखना है, 110 प्लस आना चाहिए, ठीक है ना। 104-5 भी रहेगा रिजल्ट हो जाएगा, 110 प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। 110 प्लस के लिए हमें हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटी जो कि 15-17 क्वेश्चन रहता है, लगभग वो एवरेज क्वेश्चंस में रहता है, तो कोई भी विद्यार्थी उसमें कर लेता है। हाँ, हल्का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, हल्के हल्के क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। कभी कभी सिंपल इतिहास में आ जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ऐसे क्वेश्चन बहुत लोग क्या करते हैं, क्योंकि इतना सीधा क्वेश्चन है, इतना हल्का है कि लोग ठीक से पढ़ता नहीं है, ठीक है ना। वो माइंड क्या होता है, स्लिप कर जाता है, तो मारने का महापरिनिर्वाण वाला जगह मार दिया ज्ञान प्राप्ति वाला जगह, ठीक है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आप हल्के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अगर प्रश्न काफी आसान है, एक लाइन सिंगल लाइन वाला है, एकदम हल्का तुमको लग रहा है, निश्चित रूप से जस्ट सेकंड का 10वां हिस्सा लगेगा, एक बार और देखो उसको, टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है ना। 150 क्वेश्चन पढ़ना 2 घंटे बहुत भारी नहीं है। बीपीएससी में क्वेश्चन छोटा छोटा ही रहता है। देखो क्या करना है, उसको 1 सेकंड का 10वां हिस्सा लगेगा, मतलब है ना 0.6 सेकंड में काम चल जाएगा। तो एक बार जरूर देखना है कि क्या पूछ रहा है, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जहां दिक्कत है तो प्रश्न को दोबारा पढ़ना है, दोबारा समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार उसको पढ़ना। क्वेश्चन पहले पढ़ना है विदाउट आंसर देखे, ठीक है, बिना आंसर देखे पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न को बिना आंसर देखे पढ़ना है, ऑप्शन बिना देखे, मतलब ऑप्शन विदाउट सीइंग। यू हैव टू स्टडी द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली विदाउट सीइंग द ऑप्शन, क्लियर है। अब क्या होता है उसमें कि जो अगर कहीं नहीं बन रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो जो तुम पढ़े थे पहला बार में क्वेश्चन पढ़ते समय जो आंसर माइंड में आया था वही आंसर होगा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसलिए उसके बाद उलझन में नहीं आना है, उलझन में नहीं पढ़ना है। चारों में से कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, जो पहले बार स्ट्राइक किया था ना बिना आंसर देखे, वो आंसर सही हो सकता है, ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, क्लियर है ना। तो ये सब चीज़ तुमको करना है। और परीक्षा चूँकि नज़दीक है तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सॉल्व होगा, ये दिख रहा है, जब सॉल्व करोगे ये दिख रहा है वहाँ, है ना। तो मुझे लगता है कि 3 राउंड में करना चाहिए, राउंड 1, 2, 3, 3 राउंड में क्वेश्चन को हल करने की आवश्यकता है वहाँ पर। पहला राउंड में पूरे क्वेश्चन को ऊपर से नीचे 1 से 150 क्वेश्चन तक देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और इसे कलर करना हुआ 1 से 50 क्वेश्चन तो बना लिए तो कलर कर लो, फिर 50 से 51 से 100 तक जाओ, फिर कलर कर लो, फिर 101 से 150 जाओ, फिर कलर कर लो, ऐसा कर लो। फर्स्ट राउंड में मुझे लगता है कि 1.25 घंटा बहुत है। फर्स्ट राउंड में 1 से 1.25 घंटा, 1.5 घंटा भी हो गया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में क्या करना है, यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम 1 to 150, क्वेश्चन नंबर 1 to 150 पूरा हो जाना चाहिए। और जो तुमको आ रहा है कन्फर्म, एकदम कन्फर्म, राउंड 1 में केवल कन्फर्म क्वेश्चन को ही करना है। क्या करना है, राउंड 1 में जो तुम कन्फर्म हो इस क्वेश्चन को करना है। तब तुम्हारा पता भी चल जाएगा कितना तुम कन्फर्म किए। लगभग तुम एक बार अगर काउंट करोगे तो पता भी चल जाएगा कितना तुम कन्फर्म कर लिए, ठीक है। दूसरा राउंड में जब आओगे तो वैसे क्वेश्चन को टच करना जो तुम छोड़ दिए हो, तो छोड़े हुए होगे उसमें 2 तरह का क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट राउंड के बाद जब तुम्हारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारे पास 2 तरह के ऑप्शन होंगे। फिर एक ऐसा क्वेश्चन होगा, ये वाला ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पर तुमको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है, आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है। और दूसरा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें तुमको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिसमें तुमको आ ही नहीं रहा, समझ ही में नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता है नहीं है।
तो इस पे कोई ध्यान नहीं देना है। ऐसा 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही होगा जो अधिकांश विद्यार्थी को नहीं आता रहेगा, ठीक है। उसमें समय बर्बाद नहीं करना, उसके लिए माथा खराब नहीं करते रहना है। तो समय किस पे देना है? जिस क्वेश्चन में तुमको कन्फ्यूजन लग रहा है, कहीं तो पढ़े थे लेकिन अभी हमको समझ में याद नहीं आ रहा है। जैसे समुद्रगुप्त के काल में श्रीलंका के राजा ने यहाँ पर बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। राजा कौन था? ABCD, है ना। तो वहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, लग रहा था कोई वर्मन था, क्या था, नहीं था, है ना। दिमाग में आ रहा है ये होगा, ये होगा नहीं, ये दोनों में से कोई होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखना है और अगर वहाँ कन्फ्यूजन है तो उस पर समय देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रिकॉल करना है। इसलिए हमने कहा है विजुअलाइज करने के लिए क्वेश्चन तुम देखोगे, कॉपी को विजुअलाइज करके रखोगे, याद करोगे, अभी पढ़ोगे तो परीक्षा हॉल में भी वो दिमाग में आता है हाँ ऐसा लिखा हुआ था। तो तुम यहाँ पर उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर 50-50 वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हो कि 4 में से 2 ऑप्शन तो सही नहीं है, बाकी 2 में लग रहा है, तो या तो ये होगा, है ना। तो उसमें कुछ अगर समझ में आ गया तो मारना है। बच गया मतलब नहीं क्लियर हुआ, ये वाला अगर क्लियर नहीं हुआ, सपोज करो ऐसा अगर यहाँ पर 40 क्वेश्चन होता है, 40, तो तुम अगर ऐसा दिमाग लगा सोल्व करोगे तो 15-20 सोल्व कर लोगे, फिर भी 20 क्वेश्चन बच जाएगा। तो वो 20 क्वेश्चन किस श्रेणी में आ गया? तीसरा वाला श्रेणी में आ गया, जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। ध्यान देना है, दिमाग नहीं लगाना है। जिसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, ठीक है ना, तो वहाँ क्या करेंगे, पूरा यहाँ से वहाँ कोई एक ऑप्शन लेकर के उसको कलर कर देना है। या तुम्हारी यहाँ पर 20 क्वेश्चन ऐसा होगा, अब 15 क्वेश्चन पहले से बचा हुआ आया हुआ था जो तुमको एकदम नहीं आ रहा था, तो हो गया 35 क्वेश्चन। 35 को थ्रू आउट ऐसे रंग देना है, टोटल A या टोटल B या टोटल C या टोटल D। तो संभावना है कि उसमें 20% तो सही होने की संभावना है, 20 से 25%, ठीक है। 20 से 25% संभावना है कि वो सही हो जाएगा और तुम्हारा स्कोर बेहतर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है तो इस तरीके से कर सकते हो, और आप लोग अपने सुविधा से चाहें तो इसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। कितना मिनट हुआ? 30।